हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम लोग ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है ये, ड्रेनेज। तो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके के परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है ये। पढ़ लेते हैं आज आगे। Brahmaputra rises in Tibet east of Mansarovar Lake, very close to the source of Indus and the Satluj. It is silently longer than the Indus and most of its course lies outside India. जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो बेसिकली कहाँ से निकलती है? तिब्बत में मानसरोवर लेक है, वहाँ से। ये बहुत ज़्यादा क्लोज है इंडस और सतलुज रिवर के सोर्स के। इंडस और सतलुज रिवर भी कहाँ से निकलती है? हमारे तिब्बत वाले एरिया से। ये इंडस से थोड़ी सी स्लाइलेंटली लॉन्ग है, बड़ी है। इट इज़ फ्लो ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालय। ऑन रीचिंग द नामचा बरवा इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। अब समझते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो बेसिकली ईस्ट डायरेक्शन में बह रही होती है तिब्बत वाले एरिया से, और इंडिया में नामचा बरवा जो हिमालय का एक पार्ट है, पीक है, वहाँ से एक यू टर्न लेके इंडिया में एंटर करती है। और कौन सी स्टेट में? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर करती है तो उसका नाम दिहांग होता है। ठीक है, क्या नाम होता है इसका? दिहांग। हेयर इट इज़ कॉल्ड द दिहांग एंड इट इज़ जॉइंड बाय द दिबांग, द लोहित एंड अदर मैनी ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम द ब्रह्मपुत्र इन असम। अब समझो, अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम दिहांग है। उसके बाद जैसे ही असम में एंटर करेगी, इसके अंदर कुछ ट्रिब्यूटरीज जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं। कौन कौन सी? दिबांग और लोहित, ये दो ट्रिब्यूटरी हैं ब्रह्मपुत्र की जिसमें मर्ज होएगी। इसके बाद असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। आगे देख लेते हैं। डू यू नो में ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज संगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। अब देखते हैं, तिब्बत में इसका नाम क्या है? संगपो। तिब्बत वाले एरिया में जब ये बह रही है तब इसका नाम संगपो होता है। फिर इंडिया में जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब इसका नाम दिहांग हो जाता है। फिर असम में आते इसका नाम ब्रह्मपुत्र, और वहीं जब आगे बांग्लादेश में जाती है तो इसका नाम जमुना हो जाता है। तो ये चीज़ें पूछी जाती हैं कि ये जो नाम है ये किस रिवर के हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। इन तिब्बत रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एट इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। अब समझो, जब ये रिवर तिब्बत से होकर के आती है तो तिब्बत वाला जो एरिया है वो कैसा है? ड्राई और कोल्ड एरिया है। ठीक है, इसीलिए इसके पास जो पानी है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसमें सिल्ट की जो अमाउंट ऑफ सिल्ट है वो भी कम होता है। फिर उसके बाद ये ऐसे एरिया से बह रही है इंडिया के अंदर जो सबसे ज़्यादा रेनफॉल रिसीव करने वाला एरिया है। हमें मालूम है कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं सबसे ज़्यादा बारिश वहाँ होती है, इसीलिए बाद में क्या होता है, इसके अंदर जो बारिश का पानी है वो बहुत ज़्यादा ऐड हो जाता है। Here the river carries a large volume of water and considerably amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and form many riverian island. अब समझो, बारिश का पानी होने की वजह से इसमें सिल्ट की जो वॉल्यूम है वो भी सही हो जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या बनाती है? रिवेरियन आइलैंड बनाती है। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जब हम डिफरेंट लैंड फॉर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने आइलैंड के बारे में पढ़ा था, रिवेरियन आइलैंड के बारे में, जिसके अंदर ब्रह्मपुत्र पर जो एक बहुत बड़ा आइलैंड है, नाम क्या है उसका? माजुली आइलैंड, उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लो इट्स बैंक एंड कॉजिंग द विस्पर डिवास्टेशंस ड्यू टू फ्लड इन असम एंड बांग्लादेश। अब समझो, जब बारिश का मौसम आता है तो ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये ओवरफ्लो हो जाती है, ज़्यादा बहने लग जाती है। जब ज़्यादा बहेगी, पानी ज़्यादा हो जाएगा तो आसपास के एरिया क्या हो जाएंगे? वो सबमर्ज हो जाएंगे, वो डूबने लगेंगे और वहाँ फ्लड आ जाएगा, बाढ़ जैसी सिचुएशन आ जाती है। और ये सिचुएशन कहाँ देखने को मिलती है? असम और बांग्लादेश जैसी जगहों में। अनलाइक अदर नॉर्थ इंडियन रिवर, द ब्रह्मपुत्र इज मार्क्ड बाय ह्यूज डेपोजिट ऑफ सिल्ट ऑन इट्स बेड causing the river bed to raise. The river also shift its channel frequently. अब समझो, जैसे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट, हमारी नॉर्थ इंडिया वाली जो रिवर्स हैं उनमें ये फीचर नहीं है, लेकिन ब्रह्मपुत्र में ये फीचर है। क्या करती है? जो ह्यूज डिपॉजिट हैं सिल्ट के, वो अपने बेड यानी कि रिवर की ज़मीन के अंदर सतह में जमा करती जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से रिवर जो है वो अपने चैनल्स को शिफ्ट करने लग जाती है। शिफ्ट मतलब अलग अलग धाराओं में बहने लग जाती है फिर। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र के बारे में इतना ही। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पेनिनसुलर रिवर। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो क्लास 9th में हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।